जय हिंद प्यारे बच्चों। वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम में या सीयूटी के एग्ज़ाम में या आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम में या एनडीए के एग्ज़ाम में या एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्ज़ाम में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। और ये सबके पेपर में आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग। और इसका एक सबसे मेजर पार्ट है जिसका नाम है एरिया अंडर कर्व। यानी जो हमारे वक्र हैं उन वक्रों के अंतर्गत हमें इसका निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, यानी मापांक फलन है। तो किसी भी बनी आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो कभी निगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हम जो भी वैल्यू निकालेंगे अगर वो नेगेटिव आती भी है तो हम उसको मैग्नीट्यूड यानी मॉड से गुजार करके क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास दो तरीके की चीजें होने वाली हैं। एक, पहले हम बात करने वाले हैं एक्स एक्सिस की। किसकी बात करने वाले हैं? एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हमें जो एरिया होगा वो एक बाउंडेड पार्ट होगा। मतलब एक बताया जाएगा कि भैया इस बीच से इस बीच का एरिया निकालो। समझ गया कि नहीं? तो जो इस बीच से, तो ये हमारा लोअर पार्ट हो जाएगा और ये हमारी अपर हो जाएगी। यस और नो? अगर लिमिट एक्स की है तो फंक्शन जो होगा वो एक्स के पदों में दिया जाएगा। लिमिट वाई की होगी तो हमें अपने फंक्शन को वाई के पदों में निकालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये है एक्स एक्सिस। क्या है प्यारे बच्चों? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी फंक्शन बनेगा, क्या बनेगा? एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी फंक्शन बनेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और एक्स एक्सिस के नीचे जो भी फंक्शन बनेगा वो निगेटिव रहेगा। ऐसे ही वाई में जो उस साइड रहेगा वो पॉजिटिव, जो नीचे साइड बनेगा वो निगेटिव। तो हम क्या करने वाले हैं? तो हमें पता है हम इसका निकालने वाले हैं एरिया। अब सोचो, अगर मैं इसका एक छोटा सा पार्ट ले लूं, ये तो एक्स तो पूरी एक्सिस थी, एक छोटा सा पार्ट लिया एक्स में तो मैंने बोला dx। क्या बोला बेटा? छोटा सा पार्ट लिया तो मैंने इस पार्ट को बोला कि भैया ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ को, एक्स की एक बहुत छोटी सी लेंथ है तो इसे कह दो dx। अच्छा, dx कह दो। तो ये जो हमने लाइन खड़ी की है ये तो एक्चुअल में y एक्सिस है, तो ये हो गई y एक्सिस। आप देखें ये जो स्ट्रिप बनाई गई है ये लाई का रेक्टेंगल है। ये क्या है? रेक्टेंगल है, आयत है। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहां से जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो हमें पता है कि ये एरिया ए से जाना है बी। कहां जाना है? ए से बी। अगर ये लिमिट एक्स एक्सिस की है तो हमें यहां लिखना है dx। अगर ये y एक्सिस की है तो यहां लिखना है dy। तो लिमिट ये x अक्ष की थी इसलिए dx, और यहां पे क्या लिखेंगे? y। बात समझ आ गई? कंफ्यूज तो नहीं हो? क्लियर हो गया? क्योंकि ये x अक्ष के ऊपर बना है इसलिए इसके बाहर लगा है प्लस। ऐसे ही अगर हम इसका एरिया निकालते तो हमारी लिमिट थी a से b, और यहां भी dx लिखते क्योंकि लिमिट x अक्ष की है इसलिए dx लिखेंगे। और यहां भी, लेकिन यहां y की जगह क्या लेंगे? माइनस y, क्योंकि ये ग्राफ कहां बन रहा है? नीचे। तो जो ग्राफ x अक्ष के नीचे बनाएंगे उसका हम एरिया लिखेंगे नेगेटिव, और जो ग्राफ हम x अक्ष के ऊपर बनाएंगे हम उसका एरिया लिखेंगे पॉजिटिव। लेकिन ध्यान रहे प्यारे बच्चों कि जो एरिया है वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। मतलब इससे जो भी मान अपन बाहर निकालने वाले हैं वो किससे निकाला जाएगा? गुजार करके मॉड से बाहर निकाला जाएगा। क्लियर हो गया? तो हमारे पास लिमिट x की है तो हमने लिमिट लिखी x की a से b। x है इसलिए dx है और ये y है। ठीक है, ऊपर बनेगा x अक्ष के तो प्लस और नीचे बनेगा तो माइनस। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये है। तो अब आप यहां से देख सकते हैं हमने छोटा सा हिस्सा लिया है dy और ये है x एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा? dy
और यहाँ क्या लिखेंगे x, यानी यहाँ जो y होगा वो, यहाँ जो x होगा वो y के टर्म में होगा। किसमें होगा? y के टर्म में। क्लियर हो गया? तो ये हमारे एरिया अंडर कर्व की सिचुएशन है और अब हम इसमें से करने जा रहे हैं क्वेश्चन। तो यहाँ हमें 3 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। पहले वो क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन भी दिया गया होगा और लिमिट भी दी गई होगी, तो हम उसी लिमिट के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करेंगे। फिर वो क्वेश्चन आएंगे जिनमें सिर्फ क्वेश्चन तो दिया गया होगा लेकिन लिमिट नहीं दी गई होगी, तो उन क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो भाई मेरे उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना, हम उनकी लिमिट निकालेंगे, देन इंटीग्रेशन करेंगे। फिर हम और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक से ज्यादा ग्राफ आएंगे जो कट करेंगे, उन ग्राफ का हमें क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। तो वो हो जाएगा एरिया बाउंडेड रीजन, ठीक है, परिबद्ध या छायांकित भाग का तब हम निकालेंगे क्षेत्र। तो चलिए, तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तब आपको मेरी बात बहुत बेहतर समझ आएगी। जैसे हमने यहां पे लिया y बराबर e की पावर x, x बराबर 1 to 5, यानी y बराबर e की पावर x का x बराबर 1 से लेकर के 5 तक के बीच में घिरे भाग का बताना है क्षेत्र। तो सबसे पहला काम है कि आप बनाएंगे ग्राफ। तो ये लाइन हमने ऐसे खींची और ये लाइन हमने ऐसे खींची, समझ रहे हैं? ठीक, हमें पता है कि e की पावर x का ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ता है और e की पावर माइनस x का ग्राफ नीचे की ओर बढ़ता है। तो e की पावर x का जो बच्चों ग्राफ होता है वो कुछ यूं चढ़ के जाएगा ऊपर, और ये वाला जो पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है 0,1, क्योंकि जब हम x का मान 0 रखते हैं तब हमें y की वैल्यू मिलती है 1। ठीक है ना, बात समझ आ गई? x बराबर 1 to 5 एंड x एक्सिस ये भी लिखा होगा। तो हमें इसका जो क्षेत्रफल चाहिए x बराबर 1 से लेके 5 तक और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्या चाहिए? क्षेत्रफल। तो इसका ग्राफ बनेगा कहां? ऊपर। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमको पता है ये 0 है और ये x बराबर 1 यहां कहीं होगा, 2 3 4 5 और x बराबर 5 यहां कहीं होगा। x बराबर 1 ये है और x बराबर 5 ये है, तो ये हो गई x इक्वल टू 1 और ये x इक्वल टू हो गई 5 और ये हो गई मेरी x अक्ष। हमें जो एरिया चाहिए वो ये चाहिए, यानी ये जो क्षेत्र परिबद्ध हुआ है, शेडेड हुआ है, इस क्षेत्र का हमको चाहिए क्या? क्षेत्रफल। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो हमारा जो एरिया आने वाला है वो आएगा 1 से कितना आएगा? 5। तो 1 से क्या हो गया? 5। यस और नो? अगर ये 1 से 5 हो गया तो हमें इसका चाहिए क्या? एरिया। कहां से? ये लिमिट x की है इसलिए dx, और dx लिखा है तो यहां क्या लिखेंगे? y। अब क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 1 से 5, y की रखेंगे e की पावर x इंटू dx। तो प्यारे बच्चों हम सबको पता है कि e की पावर x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो e की पावर x आएगा और ये लगेगा अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। तो हमारा आंसर आ जाएगा e की पावर 5 माइनस c। आप चाहो तो e कॉमन ले लो और ये आ जाएगा e की पावर 4 माइनस 1 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, क्योंकि क्षेत्रफल एक स्क्वायर यूनिट है। तो मेरी समझ से बात आपको समझ में आ गई। यस और नो? कंफ्यूज तो नहीं हो? कोई कंफ्यूजन हो तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। यस और नो? तो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। मैंने आपको समझाने के लिए बहुत ढंग से इसे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्लीज आप इसे नोट कर लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न हमारे लिए, हमने एक दूसरा प्रश्न लिया, हमें लिया y बराबर x और हमको चाहिए फ्रॉम -1 to +1, ठीक है ना, एंड x एक्सिस। यानी ये जो हमारा y बराबर x है वो -1 से +1 तक चाहिए और किससे परिबद्धित हो? x से।
चलो तो पहले फिगर बनाते हैं। आपको भी पता है कि y बराबर जो x है वो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है, ऐसे जाएगा। मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का क्या है समीकरण। समझ रहे? चलिए, ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा x डैश, ये हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा y डैश और ये हो गई हमारी ओरिजिन। तो आप देख सकते हैं x में -1 यहां कहीं आएगा तो -1 से ये आ जाएगा और +1 यहां कहीं आएगा। यस और नो? समझ रहे हैं सभी? चल, अगर -1 यहां कहीं आएगा तो ये हो गया -1 और ये हो गया +1 और ये हो गया 0 और हमको ये पार्ट चाहिए। इसका मतलब मैं पहले -1 से 0 जाऊं और फिर 0 से 1 जाऊं। ठीक है ना? बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? -1 से कहां जाऊं? 0 जाऊं और फिर 0 से कहां जाऊं? 1 जाऊं। मुझे इसका क्या चाहिए? एरिया। ठीक, तो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं तो पहले मुझे -1 से जाना पड़ेगा 0 क्योंकि लिमिट x की है इसलिए dx, और ये लगाया जाएगा -y क्योंकि ये बना है नीचे, और इस पे बाहर लगा देंगे मॉड, क्योंकि एरिया जिस पार्ट का निकलेगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होगा। समझ पा रहे हो? फिर कहां जाएंगे? फिर जाएंगे 0 से 1, लिमिट x की है इसलिए dx, और ये हो गया y, इसको बंद कर देंगे किसमें? मॉड। तो ये एक एक हो जाएगा। तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए कि मैं इसमें दोनों में से किसी एक पार्ट का एरिया निकालूं, किसी एक पार्ट का, और मैं इसका निकाल दूं आंसर। तो क्या करूं? तो मैं एक काम ये भी कर सकता हूं कि मैं एरिया निकाल लेता हूं इस वाले 0 से 1 का। ठीक, 0 से 1 का, और एक ट्रायंगल ये है और एक ये है, तो एक एक में 2 का कर देता हूं मल्टीप्लाई। अब ये लिमिट x की है इसलिए dx लिख देता हूं, और dx के साथ क्या लिख देता हूं? y लिख देता हूं। अब क्या होगा? 2 0 से 1, y है x, 2 x का इंटीग्रेशन आएगा x²/2, और ये हो गया 0 से 1। यहां चलिए ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x² 0 से 1, और ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ गए कि नहीं? और इससे घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 यूनिट स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, आप सबको समझ आ रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं है? हो तो आप बता सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन आपको लग रही हो, बाउंस मार रहा हो, तो आप बेहिचक मुझे इसके बारे में कमेंट करके बताएंगे। ठीक, बात समझ गए? आप चाहें तो आप इसको ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे इसको नहीं सॉल्व करना तो मत करिए। देखो, जब तुम x का मान 1 रखोगे तो y का मान भी कितना आएगा? यहाँ 1 यानी 0.1, 1 यानी ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी? और जब यहां रखोगे तो ये -1, -1 आ जाएगा, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आप यहां से भी कर सकते हैं इसको लेकर के, इसको उठा लीजिए, इसका भी एरिया क्या आ जाएगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसका एरिया आधा आया और इसका एरिया आया आधा, और आधा प्लस आधा करेंगे ना आप, तो आपका वैल्यू आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा सभी को मेरी बात समझ आ रही होगी, तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ठीक है ना? मैं हट जाता हूं सामने से ताकि आप इसका बहुत आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकें। और मैं आगे बढ़ता हूं इसी क्वेश्चन को लेकर के, सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं।
हमारे पास y बराबर है log x बराबर 2 से 5 तक का मुझे निकालना है एरिया। कहां से कहां तक का एरिया? 2 से लेकर के 5 तक का एरिया निकालना है और एंड साथ में लगा देते हैं x एक्सिस। चलो इसका एरिया निकाल देते हैं। अब इसका अगर एरिया हम निकालने को पहुंचेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझना पड़ेगा हमें। ठीक, तो अगर आपको ग्राफ आता है तो बनाना है, नहीं आता है तो बेवजह आप ग्राफ के चक्कर में फंसिएगा नहीं। तो ये एक लाइन चली गई और एक लाइन ये आ गई। अब जो लोग भी लॉग का ग्राफ जानते हैं वो जानते हैं कि सर लॉग का जो ग्राफ होता है वो 1 पे स्प्लिट करता है, यानी जब x का मान 1 रखते हो तो y की वैल्यू 0 आती है। यानी ये जो ग्राफ है वो x बराबर 1 पे क्या करेगा, स्प्लिट करेगा अपने। यस और नो? अगर ये x बराबर 1 पे अपने आप को स्प्लिट करेगा, लेकिन मेरी जो बाउंडेशन है वो 2 और 5, तो मैं कह सकता हूं 2 यहां आएगा, 3 यहां आएगा, 4 यहां आएगा, 5 यहां आएगा। यानी एक लाइन 2 से ऐसे जाएगी और एक लाइन 5 से ऐसे जाएगी। यस और नो? तो ये हो गया x बराबर 2 और ये हो गया x बराबर 5। तो उसने कहा कि इससे इससे और x सच और इस कर्व से घिरे भाग का क्षेत्रफल बताओ। तो अगर आप इस कर्व से घिरे भाग का क्षेत्रफल बताना चाहते हैं तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। समझ पा रहे हो? यस और नो? चलो, तो अगर हम इसका एरिया निकाल पा रहे हैं तो मुझे पता है इसका एरिया क्या आ जाएगा। लोअर लिमिट है 2 और अपर लिमिट है 5, तो हम इसे लेके जाएंगे 2 से लेकर के कहां तक, 5 तक, और इधर लगा देंगे dx, और इधर dx तो इधर क्या आ जाएगा, y। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 5, और y की वैल्यू क्या है, log x इंटू dx। log x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x का इंटीग्रेशन आएगा, dx करेंगे तो x log x माइनस 1 प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रेशन होता है। तो चलो यहां से क्या आ जाएगा, x log x माइनस 1, और ये चला जाएगा 2 से कहां चला जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। कहां से कहां तक की लिमिट अप्लाई करेंगे, लोअर से अपर तक की लिमिट अप्लाई करेंगे। चलो, तो लोअर से अपर तक की लिमिट अप्लाई करनी है तो क्या हो जाएगा, ये इसकी जो वैल्यू आएगी, पहले x की जगह 5 रखो, 5 log 5 माइनस 1, फिर ये रखो 2 log 2 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 5 log 5 माइनस 5 और 2 log 2 प्लस 1 प्लस 2। तो मैं इसे लिख सकता हूं, ये लिखा हुआ है log 5 की पावर 5 और माइनस log 2 की पावर 2 और माइनस 3। तो ये मैं कह सकता हूं log m माइनस n log m अपॉन n। तो log में क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 2 और माइनस 3। आपका आंसर आ जाएगा यूनिट स्क्वायर। यस और नो? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं ग्राफ भी बना रहा हूं, अगर आपको ग्राफ आता है तो ठीक, नहीं आता तो आपको डायरेक्ट लिमिट ले लेनी है, फंक्शन को रख के उसका इंटीग्रेशन कर देना है और आपका अपने आप क्या आ जाएगा, आंसर। तो प्लीज नोट इट। तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज बहुत मजा आने वाला है आपको, हर चीज एक्सप्लेन करूंगा मैं। चलिए, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शायद आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और हमको इसका एरिया चाहिए 0 से 4 तक। कहां तक चाहिए,
एंड एक्स एक्सिस। चलिए, अब जिसको इसका ग्राफ आता है वो तुरंत समझ जाएगा कि सर क्या करना है। तो पहले हमने ये किया और फिर हमने ये किया। आपको पता होना चाहिए पैराबोला की 4 फॉर्मेट होती है स्टैंडर्ड। वाई स्क्वायर बराबर 4x, अगर ये पैराबोला है तो इसका फेस इधर को बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, अगर ऐसा है तो इसका फेस इधर को बनेगा। ये है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, इसका फेस इधर को बनेगा। और ये है एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, तो इसका फेस इधर को बनेगा। ये 4 कंडीशंस आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाई गई, ठीक है। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय। ये बात आपको अच्छे से बताई गई होगी। चलिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस वाले जो परवलय का मुंह है वो इस साइड बनने वाला है, ठीक है ना, यस और नो। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, 0 से लेकर के हमें जाना है 4, तो 0 ये हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया 4। तो 0 से लेके अगर हमें 4 तक जाना है तो आपको दिख रहा है कि ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्र परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल है। हमें इतना बड़ा पार्ट क्या चाहिए, शेडेड चाहिए। ये रीजन हमें कैसा चाहिए, शेडेड रीजन चाहिए। अरे हाँ या ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0 और ये हो गया 4। तो 4 कॉमा क्या हो गया 0, क्योंकि एक्स अक्ष और 0 और इसके बीच का एरिया चाहिए था। तो एक पार्ट इसका ऊपर है और एक पार्ट इसका कहाँ है, नीचे। समझ गए कि नहीं समझ गए, कंफ्यूज तो नहीं हो, बोलो भाई। तो क्या करें, पहले इसका निकालें एरिया। एरिया निकालने के लिए क्या करें, सबसे पहला काम करें लिमिट लिखें। तो लिमिट है 0 से 4, लिमिट है अगर 0 से 4 तो ये हो गया 0 से 4, और लिमिट एक्स अक्ष की इसलिए dx लिखेंगे, और dx है तो यहाँ क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। लेकिन आप यहां से ध्यान से समझो, तो आपके पास एक पार्ट ऊपर का है और एक पार्ट नीचे का है, तो एक एक कितने पार्ट हो गए, 2, और ये हो गया 0 से 4 dx इंटू वाई। तो चलो यहां से क्या पता चलेगा, यहां से पता चलेगा 0 से 4 2, और y की वैल्यू लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर 1/2 dx। अब यहां से क्या होने वाला है, 2 x/2 का इंटीग्रेशन आएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1, और फिर 0 से कहां चला जाएगा 4, ये टर्न होके उधर चला जाएगा, तो 2/3 मतलब 4/3, और x की पावर 3/2, और 0 से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 4/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 की पावर 3/2 और माइनस क्या हो गया 0, तो ये हो गया 4/3, और 4 हो गया 2 की पावर 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 4/3 इंटू 8, तो 8 4 जा 32, तो 32/3 यूनिट स्क्वायर हमारा क्या जाएगा आंसर। सभी बच्चों को बात समझ आ रही है, क्या करना है कैसे करना है, शायद आपको समझ आ रहा होगा। तो प्लीज आप सभी प्यारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसका एक और क्वेश्चन है हम उसे और डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट अभी तक ले लिया होगा। तो चलिए आगे की यात्रा को फिर शुरू करते हैं और मजेदार बनाते हैं अपनी यात्रा को। तो क्या करें इसके अपनी यात्रा को बनाने के लिए, ठीक है ना, फाइंड एरिया, ठीक है। या सवाल में सीधे सीधे लिख देता हूं, वाई स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है ना, नाविलंब तक, नाविलंब से घिरे भाग का क्षेत्र, घिरे भाग का क्षेत्र ज्ञात करना, ज्ञात करना
चलो कैसे निकालना है, क्या करना है, क्यों करना है, चलो। तो सबसे पहले हम अपनी अक्ष बनाएंगे, एक अक्ष ये और एक अक्ष, ठीक। आपको पता है y स्क्वायर बराबर 4x परवलय का मुंह इधर बने, और नाभिलंब क्या होता है आपको पता है, वो जीवा परवलय की जो नाभि से होकर जाए और अक्ष पर लंब भी हो, जिसकी लंबाई फिक्स है 4a होती है। तो मैंने मान ली 4a यहाँ कहीं तक होगी, ठीक। और क्योंकि इसकी नाभि से होकर गुजरी होगी तो इसकी जो नाभि होगी वो 0, क्या होगी, a, क्या होगी, 0, a, 0। अब मुझे जो एरिया फाइंड करना है वो यहां से लेकर के यहां तक फाइंड करना। तो अब मेरा एरिया क्या आएगा, मुझे पता है एक पार्ट ऊपर है और एक पार्ट नीचे है, तो एक एक 2 हो जाएगा। और क्योंकि नाभिलंब जीवा नाभि से होकर गुजरेगी तो स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजिन और एंड पॉइंट है a, 0। तो 0 से कहा जाएगा a जाएगा। तो थोड़ा साफ से लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ये हो गया s a, क्या हो गया 0। चलिए, तो ये लिमिट है x की, इसलिए dx, और यहाँ क्या हो गया y। तो ये क्या हो गया 2, 0 से a, और y की वैल्यू लिखेंगे तो 4 का 2, a का रूट और x को रूट को हमने लिख दिया 1/2 dx। इसको बाहर ले तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 रूट a, 0 से a रूट x मतलब 1/2 इंटू dx। अब इसका कर देंगे जनरल इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा 4 रूट a x की पावर n+1 यानी 3/2 अपॉन 3/2, और ये चला जाएगा हमारा 0 से a में। कहा चला जाएगा 0 से a में। तो ये हो गया 4 रूट a, और ये ऊपर आ जाएगा तो आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 और 0 से a, 8/3 रूट a। अब इसे अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 8/3 रूट a। इसको कह सकते हैं a की पावर 1 इंटू a की पावर 1/2, जिसे हम लिख देंगे रूट में। तो रूट a इंटू a हो जाएगा, और ये आ जाएगा 8/3 a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो सभी बच्चों को मेरी बात समझ आ रही होगी, आप बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हर एक क्वेश्चन आपको जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा मैं आपको डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास y बराबर sin x है, और हमको इसका एरिया निकालना है x बराबर 0 to 2 पाई, समझ गए, एंड x एक्सिस। चलो इसका एरिया निकालते हैं, कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालने के लिए ये लाइन और ये लाइन, साइन का ग्राफ सभी बच्चों को पता होता है, नहीं पता है तो मैं बना देता हूं। ये ऐसे जाकर यूं जाके ऐसे जाएगा, समझ रहे हो। अब क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट आएगा वो 0, और ये वाला पार्ट जो आएगा वो आएगा पाई, और यहां से यहां तक का जो शेडेड पोर्शन है वो मुझे निकालना। समझ रहे हो। और फिर बढ़ेंगे आगे तो फिर पाई से पाई 2 पाई हो जाएगा, और यहां का भी मुझे शेडेड रीजन निकालना, ठीक। अब जिन्हें डायरेक्ट आता है उनको पता है कि 0 से पाई के इंटरवल में चाहे ये साइन हो चाहे ये कॉस हो, इसका जो एरिया इस आधे चांद का 2 आएगा और इस आधे चांद का भी 2 आएगा, जोड़ देंगे तो पूरा चांद आधा आधा मिला करके 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर आएगा 4। तो 0 से पाई के इंटरवल में चाहे वो साइन हो और चाहे वो कॉस हो, उसका जो इंटीग्रेशन आएगा, जो एरिया आएगा वो आएगा 2।
तो 2 ऊपर वाले का और 2 नीचे वाले का, तो 2 2 कितना हो गया 4। अब 2 2 अगर 4 हो गया तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसको ध्यान से समझने की करते हैं कोशिश। तो हम निकालेंगे अपने एरिया को, तो हमारा एरिया कैसे जाएगा, तो पहले 0 से जाएगा पाई, 0 से कहां जाएगा पाई, लिमिट x की है इसलिए dx, और ये y, ये x एक्सिस के बना है ऊपर, इसे इसका एरिया कैसा आएगा पॉजिटिव, और ये कैसा जा रहा है नीचे, तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा हमें माइनस, और ये पाई से कहां जाएगा 2 पाई, और ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स। समझ गए, तो जो x अक्ष के ऊपर बनेगा वो प्लस, और जो नीचे बनेगा वो माइनस। चलो वैल्यू रखते हैं, 0 से पाई, y मतलब साइन एक्स dx, माइनस पाई से 2 पाई, ठीक है ना, साइन एक्स dx। चलो प्यारे बच्चों, सभी को पता है कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो इसका आएगा माइनस कॉस एक्स, और ये लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। इस साइन का भी इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कॉस एक्स, और ये हो गया पाई से 2 पाई। अब आपको ये पता होना चाहिए कॉस ऑड पाई बाई 2 के मल्टीपल पर हमेशा आंसर देता है 0, मतलब कॉस विषम पाई बाई 2 पर इसका आंसर हमेशा क्या होता है 0, यानी कॉस पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2, कॉस 5 पाई बाई 2, कॉस 7 पाई बाई 2 का आंसर हमेशा क्या होता है 0 होता है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। ऐसे ही कॉस अगर इवन पाई है, कैसी है इवन पाई, ठीक है ना, तो इसका ठीक है, तो इसका आंसर रहता है 1, मतलब कॉस सम पाई का जो आंसर होता है वो आता है +1। ठीक, ऐसे ही कॉस जो ऑड पाई है, कैसा है ऑड पाई, यानी कॉस विषम पाई जो होता है उसका जो आंसर आता है वो हमेशा क्या होता है -1। तो कॉस सम पाई +1 और कॉस विषम पाई -1, तो यहां रखेंगे तो ये हो गया माइनस, तो ये हो गया कॉस पाई और माइनस कॉस 0, और ये हो गया कॉस 2 पाई और माइनस कॉस पाई। चलो अब क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1 और कॉस 0 -1, कॉस 2 पाई +1 और ये -1। अब ये आएगा -2, और -2 का जब तुम इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +2, ये भी आ जाएगा +2, और 2 प्लस क्या आ जाएगा 2 + 2 4, और 4 यूनिट स्क्वायर आपका आंसर। ग्राफ सब कुछ चीजें बिल्कुल विधिवत बताई हैं, और बोर्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिसे डायरेक्ट लगाना है उसको पता है आधा चांद 2 आधा चांद 2 पूरा जोड़ दिया कितना हो गया 2 2 4, क्योंकि एरिया एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ये वाला पार्ट आएगा 2 और नीचे वाला पार्ट आएगा -2, लेकिन एरिया एक एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इसको मॉड से गुजार देंगे, तो 2 + 2 कितना आ जाएगा 4। समझ गए मेरी बात, कंफ्यूज तो नहीं हो, चीजें क्लियर हो रही हैं, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न के साथ। y बराबर cos x, x बराबर 0 to 2 पाई एंड x एक्सिस। आपको पता ही है कि भाई मेरे 0 से पाई पे चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, तो 1 पाई पे 2 होता है, तो 2 पाई पे आंसर कितना आएगा 4। समझ गए कैसे, चलो ग्राफ बनाते हैं पहले। अब कॉस का ग्राफ आप सभी लोग जानते हो कि यूं पहले जाएगा और फिर यूं होकर फिर यूं आएगा,
तो ये हो गया 0 और ये हो गया π/2, क्योंकि आधा लेना पड़ेगा, और ये पूरा पाई तो π/2 प्लस π/2, तो ये 3π/2, फिर आधा और जाना पड़ेगा π/2, तब जुड़ेगा 2π। भाई पूरा गैप पाई का होता है, आधा गैप है इसलिए π/2, और पूरा गैप पाई जोड़ोगे तो पाई प्लस π/2 3π/2। हमको 2π जाना है तो आधे पाई की और जरूरत है, तो हमने इसको 20 से आधा कर दिया तो ये 2π हो गया। यानी कहने का मतलब ये है हमारा कि हमारा जो शेडेड रीजन है वो यहां से ऐसा है, ये और ये हो गया 0, तो 0 π/2 3π/2 और ये 2π। तो जो एक्स एक्सिस में ऊपर बन रहे हैं वो पॉजिटिव, जो नीचे बन रहे हैं वो नेगेटिव। चलो तो हमारा एरिया कैसे आएगा, पहले हम जाएंगे 0 से π/2, ऊपर है इसलिए पॉजिटिव, फिर क्या करेंगे नीचे जा रहे हैं, कहां से π/2 से 3π/2, तो -π/2 से 3π/2, अगर हम नीचे जा रहे हैं तो ये हो गया y dx, और फिर हम 3π/2 से ऊपर जा रहे हैं तो 3π/2 से ये आ जाएगा 2π, और ऊपर है इसलिए कैसा हो जाएगा y dx। सभी को समझ आ रही मेरी बात। चल अब यहां पे क्या हो जाएगा, 0 से π/2, y का क्या हो गया cos x dx, -π/2 से 3π/2 cos x dx, 3π/2 से 2π cos x dx। तो जो x अक्ष में ऊपर बनेगा वो पॉजिटिव और जो नीचे बनेगा वो नेगेटिव। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, sin x, 0 से π/2, cos का इंटीग्रेशन sin x, π/2 से 3π/2, cos का इंटीग्रेशन समझ पा रहे हैं बेटा। चलो अब हम लोग लिमिट लगाने वाले हैं। लिमिट कैसे लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। भैया सबको समझ आ रहा है क्लास में, बिल्कुल अगर आपको समझ आ रहा है क्रिस्टल क्लियर है तो आप जरूर कमेंट करके सभी लोग बताएंगे, और प्लीज आप सभी लोग लाइक्स खूब करिए वीडियो को, बहुत लाइक, आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया जा रहा है, बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, तो प्लीज लाइक जरूर करनी है। और आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जितने भी ग्रुप हैं उन सबको बेटा शेयर जरूर करना है, और घंटी दबा के रखिए ताकि जैसे ही मैं आऊं तो आपकी घंटी तुरंत बज जाए। समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए अपर लिमिट माइनस, तो साइन 91 और साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। अपर लिमिट तो ये -1 और ये -1, साइन 0 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 1 -2 +2 और +1, तो 2 1 कितना हो गया 4, तो इसका आंसर आ गया 4 यूनिट स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो शायद आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही, कंफ्यूज तो नहीं हो कोई भी। अगर कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। हम और भी इसके वीडियोस लेकर के आगे आएंगे, सारा पूरा एक पार्ट डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरा समझ आया होगा, और जैसी भी क्लास लगे तो सभी को कमेंट करके जरूर बतानी है बेटा, क्योंकि जब आप कमेंट करके हमें बताएंगे तभी हमें समझ आएगा कि हमें और कितने अच्छे से आपके लिए वर्क करना चाहिए। तो सभी बच्चों को कमेंट करना है, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।